स्वागत है अपने चैनल पे। वर्ष 2025 के लिए पद्म पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है और आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी के बारे में डिटेल्स में जानेंगे कि ये चर्चा में क्यों है, पद्म पुरस्कार क्या होता है, वर्ष 2025 के लिए कुल कितने हस्तियों को इससे सम्मानित किया गया है और फिर देखेंगे कि बिहार में किन किन हस्तियों को जो है पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आगामी सभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं किस प्रकार ये टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो जानेंगे चर्चा में क्यों है, फिर पद्म पुरस्कार के बारे में जानेंगे, फिर जानेंगे 2025 में कुल कितने पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं और ये कुल कितनी कैटेगरी में दी जाती हैं। तो 3 कैटेगरी में दी जाती है, इसके बारे में जानेंगे। और बिहार से इम्पॉर्टेंट जो बिहार स्पेसिफिक एग्ज़ाम है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो बिहार से सम्मानित विभूषियों के बारे में जानेंगे कि उन्हें पद्म पुरस्कार से क्यों सम्मानित किया गया है। जो टॉपिक जो है बीपीएससी के सांसद जितने भी आगामी एग्जाम्स होने वाले हैं, जैसे बिहार एसएससी, इंटर स्तरीय, CGL 4, रेलवे, दरोगा, इन सब के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो देख लेते हैं सबसे पहले कि चर्चा में क्यों है। तो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पे यानी कि 25 जनवरी को जो है राष्ट्रपति जी के द्वारा जो है पद्म पुरस्कार की घोषणा की जाती है। और किस मंत्रालय के द्वारा इसे प्रदान किया जाता है, तो गृह मंत्रालय के द्वारा इसे प्रदान किया जाता है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा दिया जाता है। और इसकी घोषणा जो होती है वो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या यानी 25 जनवरी को इसकी घोषणा की जाती है। अब बात कर लेते हैं कि पद्म पुरस्कार क्या है। तो देश का जो है ये सर्वोच्च सम्मान में से एक है। देश का सर्वोच्च सम्मान अगर पहले स्थान पे अगर ऑर्डर में देखा जाए तो पहला स्थान पे है भारत रत्न, जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये पहला स्थान पे है। उसके बाद जो दूसरा स्थान पे देखा जाए कि देश का दूसरा सर्वोच्च सम्मान जो है ये है पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार कहने का तात्पर्य इसमें 3 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, यानी कि 3 प्रदान किए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो इस प्रकार देखा जाए तो ऑर्डर में देखा जाए कि देश के सर्वोच्च सम्मान में पहला है भारत रत्न, ये सर्वोच्च है। दूसरा स्थान पे है आपका पद्म विभूषण, ये ऑर्डर याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तीसरा स्थान पे पद्म भूषण और चौथा स्थान पे आपका पद्मश्री। और ये 3 जो हो गए आपके पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये पद्म पुरस्कार के अंतर्गत आते हैं और गृह मंत्रालय के द्वारा इसे प्रदान किया जाता है। तो वही बताया जा रहा है कि देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है और यह 3 श्रेणी में प्रदान किया जाता है। पुरस्कार जो है विभिन्न क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है, जैसे कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान, इंजीनियरिंग, व्यापार, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, खेल, सिविल सेवा इत्यादि के लिए प्रदान किया जाता है। देख लेते हैं कि पद्म विभूषण क्यों प्रदान किया जाता है। यह देश का जो है पद्म विभूषण सेकेंड सर्वोच्च सम्मान है, पद्म विभूषण याद रखिएगा। और ये असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। वहीं पद्म भूषण की बात किया जाए तो ये तीसरे स्थान पे है, देश का सर्वोच्च स्थान में तीसरे स्थान पे पद्म भूषण का ऑर्डर आता है और उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। वहीं पद्मश्री की बात किया जाए तो ऑर्डर में अगर देखा जाए सर्वोच्च सम्मान में तो ये चौथे स्थान पे आता है। और किसी भी क्षेत्र में अगर किसी ने विशिष्ट कार्य किया है तो उसके लिए जो है क्या किया जाता है, आपको पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है। हर साल इसकी घोषणा जो है गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पे किया जाता है। अब देख लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के लिए कि कौन कौन इसके लिए पात्र है। जाति, व्यवसाय, पद या लिंग के भेदभाव के बिना कोई भी व्यक्ति इन पुरस्कारों के लिए पात्र है। डॉक्टर और वैज्ञानिकों को छोड़कर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी जो है इन पुरस्कार के लिए पात्र नहीं है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सरकारी इंस्टीट्यूट में जो काम करते हैं उनमें सिर्फ क्या है, वैज्ञानिक और डॉक्टर को नहीं को छोड़ के बाद बाकी किसी को नहीं दिया जाता। यानी कि वैज्ञानिक को मिलता है, डॉक्टर को मिलता है, लेकिन अन्य किसी को यह प्रदान नहीं किया जाता है। साथ ही बताया जा रहा है कि यह पुरस्कार विशिष्ट कार्यों को मान्यता देने के लिए दिया जाता है तथा यह सभी गतिविधियों में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धि के लिए दिया जाता है। बस हम लोग बेसिक्स जो पद्म पुरस्कार है क्या उसके बेसिक्स में 2 से 4 मिनट में जान लेते हैं, फिर इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। तो वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बिहार के लिए जो है, जो बिहार से किन्हें सम्मानित किया गया, ये आगामी एग्जाम से पूछे जाएंगे। तो फिर 2 मिनट धैर्य के साथ इस वीडियो को देखिएगा, आपको सारे प्रश्न के आंसर मिल जाएंगे और इससे एक प्रश्न भी नहीं पूछा जाए छूटेगा।
मरणोपरांत मामले में बताया जा रहा है पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। हालांकि अत्यधिक योग्य और दुर्लभ मामलों में सरकार जो है मरणोपरांत पुरस्कार देने पे विचार कर सकती है। तो ये जो पॉइंट है आप देख सकते हैं, अभी भी हम लोग जो डिस्कस करेंगे उसमें बहुत सारे ऐसे हैं व्यक्ति जिन्हें मरणोपरांत दिया गया है। तो आपको लगेगा कि स्टेटमेंट गलत लिखा गया, लेकिन ऐसा नहीं। ये जो दिया गया है ये होम मिनिस्ट्री के साइट से डाउनलोड करके ही दिया गया है और वहाँ पे ये लिखा गया कि यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाए, लेकिन बहुत ऐसा कंडीशन है तब ये दिया जा सकता है, मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। वहीं बात किया जाए कि एक वर्ष में मैक्सिमम कितना दिया जा सकता है, तो कुल 120 दिया जाता है। इस बार आप देख सकते हैं कि 139 दिया गया है। तो बताया जा रहा है एक वर्ष में दिए जाने वाले पुरस्कारों की कुल संख्या उसमें शामिल नहीं होगा मरणोपरांत, मामला, विदेशी NRI, IOC को छोड़कर 120 होना चाहिए। अगर इन सबको इंक्लूड कर दिया जाए तो 120 से अधिक भी हो सकता है। पुरस्कार के रूप में क्या क्या प्रदान किया जाता है ये इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है। तो एक सनद और एक पदक दिया जाता है जिसमें बताया जाएगा, आप उस पर लिखा पद्मश्री है तो पद्मश्री लिखा रहेगा, पद्म विभूषण है तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण है तो पद्म भूषण लिखा जाएगा। इसके अलावा मुख्य पदक की एक छोटी सी प्रतिलिपि दिया जाएगा। उसके बाद आप राजकीय समारोह में पहन सकते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसमें कोई भी मौद्रिक अनुदान नहीं दिया जाता, यानी कि कोई भी पैसा नहीं दिया जाता। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि पैसा नहीं दिया जाता है। यह पुरस्कार किसी उपाधि के समान नहीं है और इसका उपयोग किसी भी रूप में प्राप्तकर्ता नाम के प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में नहीं किया जाना। यानी ये बताया जा रहा है कि यह पुरस्कार किसी उपाधि के समान नहीं है। यानी जैसे आपको इंजीनियरिंग की डिग्री मिलती है तो इंजीनियर लोग ऐड कर लेते हैं, तो इस तरीके का नहीं, डॉक्टर ऐड कर लेते हैं, ये नहीं। तो यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है इसका प्रयोग जो अपने नाम में, जैसे आप अपने नाम में ऐड नहीं कर सकते पद्म पुरस्कार विजेता, इस तरीके का नहीं कर सकते। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग पद्म पुरस्कार 2025 की। तो ये फाइनली हम लोग का जो करंट से संबंधित है इसको डिस्कस कर लेते हैं पद्म पुरस्कार 2025 के बारे में। उसके बेसिक्स को अब तक हमने डिस्कस कर लिया। अब देख लेते हैं 2025 में कुल कितने व्यक्तियों को दिया गया है। तो बताया जा रहा है कि पद्म पुरस्कार जो है कुल 139 व्यक्ति को दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे डायरेक्टली प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्ष 2025 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 139 किया गया है, जिसमें से देख सकते हैं कि आपको जो है पद्म विभूषण जो कि देश का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है 7 व्यक्ति को दिया गया है। जो देश का तीसरा सर्वोच्च सम्मान है पद्म भूषण ये 19 व्यक्ति को दिया गया है। और 113 जो पद्मश्री जो कि देश का चौथा सर्वोच्च सम्मान है ये 113 व्यक्ति को दिया गया है। इसमें बताया जा रहा है कि जो पुरस्कार पाने वाले में 23 महिलाएं हैं। उसके अलावा विदेशी NRI PIO और ऐसे 10 हैं। उसके अलावा 13 व्यक्ति को मरणोपरांत दिया गया। एक जो दिया गया है वो पेयर में दिया गया है। तो इस पॉइंट को याद रखिए, जो पेयर में दिया जाता है उसको एक ही काउंट किया जाता है। अब यदि आपको इसका PDF चाहिए तो इसके लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से इसका फुल PDF मिल जाएगा, जहाँ से आप देख सकते हैं कि किन्हें पद्म विभूषण, पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, क्योंकि ये एग्जाम से पूछे जाएंगे। देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा इसे प्रदान किया गया और उसी के बारे में यहाँ पे सब कुछ बताया जिसको हमने डिटेल्स में डिस्कस कर लिया है। अब देख लेते हैं पद्म विभूषण जो कि इस वर्ष 2025 में टोटल 7 व्यक्ति को दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ही PDF है। इसमें एक तरफ नेम दिया गया है, दूसरी तरफ फील्ड दिया गया और तीसरी स्टेट या कंट्री दिया गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम से पूछे जाते हैं, नेम पूछा जाएगा और किस क्षेत्र में दिया गया, किस फील्ड के लिए दिया गया है ये पूछा जाएगा। तो ये 2 पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। तो साथ ही बिहार से जो इंपॉर्टेंट है उसको भी याद रखना है। तो पहले है श्री दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी, इन्हें मेडिसिन के सेक्टर में दिया गया है पद्म विभूषण। टोटल 7 दिए गए, जिनमें पहला श्री दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी मेडिसिन के लिए दिया गया और इनका संबंध है तेलंगाना से। वहीं बात किया जाए जो दूसरे स्थान पे है जस्टिस जो कि रिटायर्ड है श्री जगदीश सिंह खेहर, ये पब्लिक अफेयर से इन्हें दिया गया और ये चंडीगढ़ से संबंधित हैं। 3rd नंबर पे देखा जाए तो श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लखिया जो कि इन्हें आर्ट के लिए दिया गया है और ये गुजरात की हैं। वहीं बात किया जाए श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, ये कला से संबंधित है और ये कर्नाटका की हैं। नेक्स्ट 5वें नंबर जिन्हें मरणोपरांत दिया गया है ये है श्री MT वासुदेवन नायर, इन्हें जो है साहित्य और शिक्षा के लिए दिया गया और ये केरला से संबंधित हैं। नेक्स्ट बात किया जाए एक विदेशी भी है इसमें पद्म विभूषण में जो कि जापान के हैं और ये हैं श्री ओसामू सुजुकी, इन्हें ट्रेड और इंडस्ट्री के लिए दिया गया और ये जापान के हैं। और नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो BPSC और बिहार के एग्जाम से संबंधित है ये हैं श्रीमती शारदा सिन्हा, इन्हें मरणोपरांत दिया गया है, ये कला से संबंधित है
और ये बिहार की हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे इनके बारे में हम लोग जो डिस्कस करेंगे तो फिर से देखेंगे कि बिहार में किन्हें दिया गया, लेकिन फिर भी याद रखिएगा कि बिहार से एक है जिन्हें जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया। तो टोटल 7 कौन कौन है आप देख लीजिए, पूछा जा सकता है। श्री दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी जो कि मेडिसिन से संबंधित है, श्री जगदीश सिंह खेहर जो कि पब्लिक अफेयर से संबंधित है, कुमुदनी रजनीकांत लखिया आर्ट से संबंधित है, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम आर्ट से संबंधित है, MT वासुदेवन नैयर शिक्षा और साहित्य से संबंधित है, एक जापान के विदेशी व्यक्ति ओसामू सुजुकी जो कि ट्रेड और इंडस्ट्री के लिए दिया गया, और बिहार से एक श्रीमती शारदा सिन्हा जो आर्ट से संबंधित है। अब पद्म भूषण हो तो पद्म विभूषण हमने देख लिया कि टोटल 7 को दिया गया, और पद्म भूषण देख सकते टोटल 19 को दिया गया। तो इसे भी देख लेते हैं एक दफ़ा। 113 जो पद्मश्री है वो तो बहुत डिटेल्स में हो जाएगा, उतना नहीं, उसका PDF आप करके आप उसको ध्यान से कर लीजिएगा, और जो स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं उसके अनुसार उस स्टेट से संबंधित आप याद कर लीजिएगा। जैसे बिहार के बारे में डिटेल्स में कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं जो पद्म भूषण से पहले है ये है श्री A सूर्या प्रकाश लिटरेचर और एजुकेशन के लिए दिया गया, जर्नलिज्म कर्नाटक से संबंधित है। श्री अनंत नाग ए आर्ट से संबंधित है और ये कर्नाटका के हैं। श्री विवेक देवराय मरणोपरांत दिया गया है, लिटरेचर और एजुकेशन से है और ये दिल्ली से संबंधित है। वहीं बात किया जाए श्री जतीन गोस्वामी कला से संबंधित और ये असम के हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं श्री जोस चकाऊ पेरियप्पम, ये मेडिसिन है और केरला से संबंधित है। वहीं बात किया जाए श्री कैलाशनाथ दीक्षित, ये जो है आपका आर्कियोलॉजी से संबंधित है और ये भी दिल्ली से संबंधित है। नेक्स्ट है श्री मनोहर जोशी, ये महाराष्ट्र के और पब्लिक अफेयर से संबंधित हैं। वहीं नेक्स्ट है श्री नल्ली कुप्पू स्वामी चेट्टी, ये ट्रेड और इंडस्ट्री से संबंधित और ये तमिलनाडु के हैं। नेक्स्ट देख लिया जाए श्री नंदमुरी बालाकृष्णन, ये आंध्र प्रदेश का और ये हीरो हैं, साउथ के हीरो हैं, आप इनकी बहुत सारी मूवी देखे होंगे। नंदमुरी बालाकृष्णा, ये आर्ट और आंध्र प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है PR श्रीजेश जो कि हॉकी से संबंधित है, स्पोर्ट्स से संबंधित और एक केरला के हैं। तो पूछा जा सकता है उन्हें कौन सा सम्मानित किया गया है, तो पद्म भूषण से सम्मानित किया गया PR श्रीजेश को। नेक्स्ट है पंकज पटेल, ये ट्रेड और इंडस्ट्री गुजरात से संबंधित है। नेक्स्ट है पंकज उदास जो कि गायक है जिनकी मृत्यु हो गई है और ये है आर्ट से संबंधित है और महाराष्ट्र के हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के एक, आप देख सकते हैं श्री राम बहादुर राय, और ये इन्हें भी जो है लिटरेचर और एजुकेशन जर्नलिज्म के लिए दिया गया, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट है साध्वी रितंबड़ा, सोशल वर्क, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट है श्री S अजीत कुमार, आर्ट, तमिलनाडु से संबंधित और भी ये साउथ के ही हीरो हैं। नेक्स्ट है आपका श्री शेखर कपूर, आर्ट, महाराष्ट्र से संबंधित है। नेक्स्ट है श्री मिस शोभना चंद्र कुमार, आर्ट, तमिलनाडु से संबंधित है। नेक्स्ट है श्री सुशील मोदी, ये बिहार से संबंधित है और इनका भी निधन हो गया था, उन्हें जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इनके बारे में भी हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करें। इसके अलावा देख सकते हैं श्री विनोद धाम, साइंस एंड इंजीनियरिंग के और USA के हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि टोटल इसके अलावा हमने डिस्कस कर लिया है पद्म विभूषण जो कि 7 कैंडिडेट को दिया गया है। उसके पद्म भूषण जो दिया गया है उनके बारे में हमने बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस किया। अब है पद्मश्री से टोटल जो है 113 व्यक्ति को सम्मानित किया गया है, जिसमें देख सकते हैं इसका पूरा PDF आपको मिल जाएगा, वहां से आप इसको जाकर देख सकते हैं, क्योंकि 113 को डिस्कस करने से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और इतना आपको याद भी नहीं करना। जो इंपॉर्टेंट है, जिस स्टेट का आप एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट, तो वहाँ से देख सकते हैं। ऐसे इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। अब स्पेशली हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि बिहार से संबंधित किन्हें जो है ये पद्म, कितने व्यक्ति को जो है पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण और पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं हमारा जो 4th पॉइंट था कि पद्म पुरस्कार और बिहार। तो बताया जा रहा है कि बिहार की 7 हस्तियों को जो है पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 2024 में भी आप देख सकते हैं कि बिहार के 7 व्यक्ति को ही दिया गया था, 6 व्यक्ति था, एक पेयर में दिया गया था। उसी तरीके से आप देख सकते हैं इस वर्ष 2025 में बिहार की 7 हस्तियों को ही पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और देखा जाए कौन कौन है ये, तो शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण दिया गया है, सुशील मोदी को पद्म भूषण दिया गया है। इसके अलावा जो 5 अन्य हैं जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया उसको भी हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। पहला है पद्म विभूषण। तो बिहार से जो पद्म विभूषण 2025 में दिया गया एक व्यक्ति को दिया गया है, यह है शारदा सिन्हा और इन्हें मरणोपरांत दिया गया है। शारदा सिन्हा के बारे में ऐसे हमने जब इनकी मृत्यु हुई थी तो उस वक्त हमने डिटेल्स में डिस्कस किया था, तो बहुत ही डिटेल्स में इनके बारे में हम लोग डिस्कस किया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि इन्हें कौन कौन सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो 1991 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2000 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2006 में
राष्ट्रीय अहिल्या देवी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2015 में बिहार सरकार पुरस्कार से, वर्ष 2018 में पद्म भूषण से, और देख सकते हैं वर्ष 2025 में इन्हें क्या दिया गया है, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो इन्हें जो है देश का जो दूसरा, तीसरा और चौथा जो है तीनों सर्वोच्च सम्मान से इन्हें सम्मानित कर दिया गया है, भारत रत्न को छोड़ के। अब नेक्स्ट है जो पद्म भूषण जो 2025 में दिया गया एक व्यक्ति, यह है सुशील मोदी, और इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया। अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे इनके बारे में भी पर्सन इन न्यूज में हमने बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस कर लिया था। इनका देख लेते हैं कि ये आरएसएस के आजीवन सदस्य भी रहे हैं। जेपी आंदोलन में विद्यार्थी नेता के रूप में उभरे थे। करीब 5 दशक लंबा सफर है इनका राजनीतिक कैरियर में। 1971 में वे छात्र संघ के 5 सदस्य कैबिनेट के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। 1999 में ये राजनीति में शामिल हो गए थे। पटना केंद्रीय विधानसभा से बिहार विधानसभा चुनाव लड़े और ये जीते भी हैं। 1996 से 1996 से 2004 के दौरान ये बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे। तो आपसे पूछा जा सकता है। वहीं बात किया जाए कि 2004 में ये भागलपुर से लोकसभा के सांसद भी बने हैं। उसके बाद बताया जा रहा है कि 2005 में ये बिहार के डिप्टी सीएम भी बनते हैं। उसके बाद जो है 2010 में फिर से बिहार के उप मुख्यमंत्री बनते हैं और लगभग 11 वर्षों तक ये बिहार में उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम के रूप में काम करते हैं। 2015 के रूप में बताया जा रहा था कि इन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए प्रबल दावेदार माना जा रहा था। 8 दिसंबर 2020 को जो है रामविलास पासवान के निधन का सुशील मोदी को राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुना गया था। इसके अलावा आप देख सकते हैं 1983 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का इन्हें महासचिव भी बनाया गया था। आपातकाल के दौरान ये 19 महीने तक जेल में भी थे। जेपी आंदोलन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका भी थी। तो ये बहुत ही डिटेल्स में हमने इनके बारे में कर लिया। अब देख लेते बिहार से जो इस वक्त टोटल 7 को दिया गया है पद्म पुरस्कार, जिसमें 1 पद्म विभूषण था, 1 पद्म भूषण है और 5 है पद्मश्री। तो टोटल 5 पद्मश्री देख लेते हैं ये कौन कौन है। ये एक तरफ हमने आपको आसान रखने के लिए कर दिया है। इससे क्या है, आपको व्यक्ति का नाम और उनका कार्य और जिला से संबंधित मिल जाएगा। किसी प्रकार के प्रश्न पूछा जाए तो आप उसको सॉल्व कर पाइएगा। दोस्तों हमारे चैनल पे जो है 71वीं बीपीएससी, रेलवे, दरोगा, बिहार एसएससी जल 4, इन सबको ध्यान में रखते करंट अफेयर्स की तैयारी कराई जाए। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी, बिहार ज्योग्राफी, बिहार हिस्ट्री, इन सब की क्लासेस भी हो रही हैं। अब जुड़कर इसका लाभ उठा सकते हैं। तो पहले व्यक्ति जो है जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया, ये है भीम सिंह भवेश। इन्हें क्यों दिया गया? तो एक समाज सेवी हैं। उसके बाद इन्होंने नई आशा संस्थान, एक इंस्टीट्यूट बनाया है जिसका नाम है नई आशा, और इसका उद्देश्य था इस संस्थान का जो मुसहर समुदाय है उनके उत्थान के लिए इन्होंने कार्य किया है। इसके लिए इन्हें जो दिया गया, प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है मन की बात में भी इनका जिक्र किया गया था। और ये भोजपुर जिला से संबंधित है। और इन्होंने 4 पुस्तक भी लिखा है और ये 4 इंपॉर्टेंट पुस्तक है। आपसे देख सकते हैं बीपीएससी के एग्जाम से आपको निश्चित ये देखने को मिल जाएगा। तो ये 4 पुस्तक में है सानिध्य का संस्मरण, दूसरा बुक है हाशिए पर हसरत, तीसरा है कलकत्ता से कोलकाता, और चौथा है नेम प्लेट। तो ये इंपॉर्टेंट है, भीम सिंह भवेश से संबंधित। आप इस पॉइंट को याद रखिए। इसके अलावा ये लाइब्रेरी भी चलाते थे मुसहर जाति के बच्चों के लिए और काफ़ी इन्होंने काम किया है। तो इसी के लिए इन्हें ये दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं निर्मला देवी, जो कि मुजफ्फरपुर से संबंधित है और ये इन्हें कला के क्षेत्र में दिया गया। और किस कला के लिए? तो सुजनी कढ़ाई कला के लिए इन्हें दिया गया। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आचार्य किशोर कुणाल, जो कि महावीर मंदिर के से संबंधित भी थे ये, और ये महावीर मंदिर के ये सचिव भी रह चुके हैं। और इन्हें सिविल सर्विसेज के लिए दिया गया है। किस कैटेगरी में पूछा जाए तो सिविल सर्विसेज के लिए दिया गया, और ये मुजफ्फरपुर से संबंधित है। नेक्स्ट है यह है श्री विजय नित्यानंद सूरीश्वर जी महाराज, इन्हें अध्यात्मवाद के लिए दिया गया। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है डॉक्टर हेमंत कुमार, ये पटना के हैं और ये किडनी रोग विशेषज्ञ हैं। इस पॉइंट को भी आपसे पूछा जा सकता है कि डॉक्टर हेमंत कुमार को क्यों दिया? तो इन्हें मेडिसिन के सेक्टर में दिया गया, किडनी रोग विशेषज्ञ, और ये पटना से है। तो एक बात फिर से देख लीजिए कि बिहार में पद्मश्री से सम्मानित कौन 4-5 व्यक्ति कौन है। तो एक भीम सिंह भवेश, दूसरा है निर्मला देवी, उसके तीसरा है किशोर कुणाल, चौथा है श्री विजय नित्यानंद, और 5वां है डॉक्टर हेमंत कुमार। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमने दैनिक भास्कर से आर्टिकल्स लिया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निर्मला देवी मुजफ्फरपुर के रहने वाली हैं और उनकी सबसे पुरानी कला जो सुजनी कढ़ाई कला है उसको जीवंत बनाने में, बढ़ावा देने में इनको बहुत बड़ी भूमिका रही है। पुनर्जीवित किए थे, इनके लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और ये न केवल भारत के स्तर बल्कि विदेश स्तर पर भी सुजनी कढ़ाई कढ़ा को जो है बढ़ावा दिए हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर भीम सिंह भवेश, इसके बारे में हमने डिटेल्स में डिस्कस कर लिया है कि ये मुसहर जाति के उत्थान के लिए काम किए हैं, लाइब्रेरी भी चलाते हैं। प्रधानमंत्री जी के द्वारा मन की बात के एपिसोड 110 में भी इनका जिक्र किया गया था।
नेक्स्ट है आप देख सकते हैं आचार्य किशोर कुणाल, ये मुजफ्फरपुर के कोठिया से संबंधित है, पटना यूनिवर्सिटी से संबंधित, ये सिविल सर्विसेज भी रह चुके हैं गुजरात कैडर में। उसके अलावा देख सकते हैं ये महावीर मंदिर के हैं ट्रस्ट से भी इस पद पे कार्य कर चुके हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाल ही में इनकी निधन हो गया था, इसी वजह से इन्हें यह पद्मश्री से सम्मानित किया गया। दोस्तों यदि इसका आपको PDF चाहिए तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे हमने पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म पुरस्कार के जो तीनों जो है उसका डिटेल्स में बताया गया कि किस कैटेगरी में किन्हें दिया गया। तो ये आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए जुड़कर आप लाभ उठा सकते हैं, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। क्योंकि हमारे चैनल पर जो है करंट अफेयर्स के अलावा जो देख सकते हैं बिहार स्पेशल की क्लासेस भी हो रही हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब की क्लासेस भी हो रही हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।